हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जानवासी, जय श्री श्याम। आज आपको मैं स्वामी समर्थ बाबा का एक मैसेज उनको आया है जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बातें हमें वो बता रहे हैं जो बातों को हमें फॉलो करना चाहिए और हमें जो मन में दुविधा है उस चीज़ों की उन्होंने वो की प्रश्नों का उत्तर दिया है। जैसे कि हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या बात है, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारा काम नहीं अच्छा हो रहा है, अचानक से सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, अचानक से हमसे कुछ लोग दूर हो रहे हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि जब हम भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं, जब हम भगवान से प्यार करते हैं, 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, तो भगवान फिर हमारे लिए वो रास्ता खोलते हैं। भगवान हमें कुछ लोगों से इसलिए दूर करते हैं कि वो हमारे लायक नहीं रहते। जैसे कुछ लोग हमें 24 घंटे बर्बाद करना, 24 घंटे हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो वो लोगों को भगवान हमसे दूर करते हैं। हमें उन लोगों से लगाव हो जाता है, लेकिन भगवान हमें उनसे दूर हमारे अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये इंसान इसे बेहद प्यार करता है, लेकिन सामने वाला सिर्फ इसके पैसों से और इसका फ़ायदा उठाने को देख रहा है। इसके लिए ऐसे लोगों को दूर करते हैं और कुछ ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचने वाले हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ चली जा रही है तो उसके लिए दुख मत मानो, बुरा मत मानो। शायद उससे बेटर और उससे बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे लिए पहले से भगवान ने अपने दिमाग में तैयार रखा है। हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, तो वो इसलिए नहीं करते कि हमें दुनिया के रंग दिखाने हैं। देखिए, जब तक हमारे पास पैसा रहता है ना, हमारे खुद के बच्चे, हमारे पति सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं कि हाँ, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है ना, तो इन्हीं रिश्तेदारों का असली चेहरा हमारे सामने दिखाई देता है। तो भगवान हमें दिखाते हैं, जब थोड़े दिनों के लिए हमारा पैसा पानी सब चीज़ रोक लेते हैं ना, तो चीज़ों का चेहरा हमें दिखता है। ये चीज़ मैंने बहुत नज़दीक से महसूस की है, कसम से। जब तक मेरे पास पैसे रहते, सब लोग बहुत पीछे पीछे पड़ते, लेकिन ज़रा सा पैसे ख़त्म हो जाते ना, तो मैंने अपनों का चेहरा नज़दीक से बहुत खौफनाक चेहरा देखा है। कुमाता जैसी औरतों का चेहरा देखा है। जब तक विद्या देवी ने वहाँ पैसे दिए, सब कुछ दिए, जब भी इमरजेंसी पैसे मांगे दिए, तो विद्या देवी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब विद्या देवी ने पैसे देने मना कर दिए, तो मेरे घर पर मुझे मारने के लिए आदमी भेज दिए गए। खुद का मेरा पति, जिन लोगों को मैंने हमेशा पैसों से ऐसा हाथ पे रखा था, जब बुरा वक्त है, जब मुझे लोग नशा दे रहे थे, लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पति कुंडी लगा के सो जाता था। तो भगवान ने सबसे पहले उन लोगों को मुझसे दूर किया। क्यों दूर किया? क्योंकि भगवान उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। भगवान ने कहा अगर ये लोग रहेंगे तो कभी भी इसको मार डालेंगे। ऐसा मुझे अपने परिवार की अहमियत पता चली, बच्चों की अहमियत पता चली। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसा है, उनका भी है, लेकिन तो भी कुछ सेल्फिश लोगों से उनको दूर करवाया। आज मेरे बच्चे भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं, हमें कुछ लोगों से दूर किया। उनको भगवान ने इसलिए उनसे दूर किया क्योंकि वो सेल्फिश थे। आज मैं ज़बरदस्ती यात्रा पे आती हूँ। जब मैं यात्रा पे आती हूँ, ज़बरदस्ती मेरे साथ मेरे मिस्टर आने को सोचते, वो 2-3 बार भगवान ने हिंट दिया, लेकिन फाइनली उनको अलग किया। क्यों? क्योंकि जो मेरे सेकंड हस्बैंड है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार से ज़्यादा पैसा उनके लिए मायने रखता है। उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने परिवार को अच्छी फैसिलिटी, अच्छी पैसे देने के लिए वो हमेशा मेरे साथ आगे जुड़े रहते। पैसों को कागज़ का टुकड़ा समझा। मैं रास्ते में कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी सामान लेना है, 500 दो, 100 दो, 200 दो, पैसे रिटर्न नहीं करने। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। मुझे ऐसा है कि अगर मैं आपको 100 रुपये दे रही हूँ, तो आप मुझे उस 100 रुपये में से बचा हुआ 1 रुपया भी वापस करो, क्योंकि मुझे वो हिसाब चाहिए। लेकिन नहीं, मेरे पति की मनमानी तो इतनी बढ़ गई थी कि भाई दोस्तों को, मतलब दिन भर में 2-2, 3-3 हज़ार की दारू पीना। अपने घर में उनकी पहली बीवी से शायद दाल चावल भी नहीं बनता होगा। अभी भी मैं बात करती हूँ ना फ़ोन पे, तो पीछे से औरत बैकग्राउंड देती है, उसकी बहुत जलती है। लेकिन कहते ना, नमक नहीं है, नमक का लिहाज नहीं है। वो घर में वो दाल चावल से ज़्यादा कुछ बनाती नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे घर पे आ जाएंगे, मेरे साथ यात्रा पे रहेंगे, तो भले ना एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, किसी चीज़ का मान नहीं रखना है। दारू पीनी तो पीनी है, नॉनवेज खाना तो खाना है, पैसों की बर्बादी करनी है तो करनी है। जो उनके दोस्त उनके साथ जा रहे हैं, उनको अलग से उनका पैसा तो देना ही है, लेकिन उसके लिए मावा मसाला सब लेना है। मेरे साथ देखिए, अभी भी ड्राइवर आए, मेरे से मावा मसाले का पैसा नहीं लेते। कभी काल हो गया तो दारू का मांगा तो मांगा, नहीं तो नहीं। इसलिए मैंने खुशी से उनको इतने पैसे दिए। जो मेरे साथ 3 जन आए थे, मैंने खुशी से बोला ना, आपको रमेश भाई को 50,000 दिया, बाकी दोनों को 20-20 हज़ार दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एकदम ईमानदारी से मेरा काम निभाया। ईमानदारी से मेरी हर जगह पैसे बचा, और हर जगह जो मुझे चाहिए, हर जगह फ़ोटो कैचअप करना, लोगों को बाजू हटाना, साथ में चलना, वो आज मेरे साथ कोई औरत नहीं है, लेकिन तो भी मुझे ऐसा कमी नहीं कि कोई औरत नहीं, तो मैं 3 आदमी के साथ कैसे
अनकंफर्टेबल यूज़ करूँ, बिल्कुल नहीं। उल्टा मैं पक्का कंफर्टेबल यूज़ करके अपने भाइयों को हर बात बोल देती हूँ। वॉशरूम जाना है तो भाई ज़रा गाड़ी रोक दो, ये कर दो। वो लोग भी मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा ईमानदारी होनी चाहिए। तो मैं कभी कभी सोचती थी, अभी बीच में भी मैं सोचती थी क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे पति मुझसे दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात की खुशी थी कि धीरे धीरे भले वो मुझसे दूर हुए, लेकिन मैं धीरे धीरे शक्तियों के नज़दीक हुई। अभी देखिए मैं ये यात्रा पे आई 1 महीने की, 1-1.5 महीने की यात्रा पे, पूरा ब्रह्मचार्य का व्रत था। कितने अच्छे से सारा काम निपटा, कितने अच्छे से ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति मिली। तो पैसों का भी, भले पैसों के आवक रुके हैं, लेकिन उस पैसों के आवक के रुकने में मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाई दिए। मैंने ये तो देखा है, परिवार में चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, जब तक आपके पास पैसा है ना, सब आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जिस दिन पैसा खत्म हुआ ना, लोगों के सामने अहमियत नहीं रहेगी। कभी भी अपना दुख किसी के सामने मत बोलो, चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो, आपके जेब में पैसा क्यों ना हो, किसी के सामने, यहाँ तक कि खुद के पति के सामने भी अपनी तकलीफ मत बोलो, क्योंकि वही अंधा लास्ट में उसी चीज़ को बोलता है। जैसे मैं अपने पति की बात बताती हूँ, उसकी बीवी पहली वाली कैसी है वो जानता है फिर भी, लेकिन कभी अगर मैं बोल दूंगी, कभी मेरे घर में मेरी बेटियों का कुछ अनबन हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, वो बंदा फटक से मुझे, क्योंकि सौतेला बाप है ना, वो बंदा फटक से मुझे एक बात के लिए ताना मारता है कि पहले खुद का घर देखना, पहले खुद की बेटियों को देखना। जो कि मेरी बेटियां उसको भले बाप नहीं मानती, लेकिन एक दर्जा बाप का दे के कभी बेइज्जती भी नहीं की है। घर में बुलाना, मान सम्मान करना, खाने पीने का हर एक चीज़ में मान देना। बल्कि उनका एक छोटा सा 5 साल का बेटा हमारे घर पे आता है, वो हमारे घर का राजकुमार है। वो जो मांगता है, तो तीनों भाई बहनों से जो मांगता है वो लोग उसको दे देते, कभी तेरा मेरा नहीं करते। लेकिन वो आदमी अपनी एक सो कॉल पहली फालतू बीवी के लिए, जो कॉल गर्ल से भी गिरी हुई है, उसके लिए वो मेरी बेटियों को नीचा दिखा देता है। ऐसा है, मतलब उसका असली चेहरा दिख जाता है। वो संस्कार वैसे, वो क्या कहते हैं, तुम हमें गाली दी। मैंने जब गाली दी तो उन्हें बोलिए ना कि पहली शुरुआत तो वो करते हैं ना। जब इंसान यात्रा पे रहता है तो यात्रा पे रहने पे ही आपके परिवार का कॉल क्यों आता है, आज क्यों नहीं आ रहा है। अभी देखिए मुझे आके 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से मैं यात्रा पे हूँ, बिंदास काम कर रही हूँ, लेकिन वो बंदा कहीं काम पे नहीं गया, वो घर में ही बैठा है, उसे काम मिल ही नहीं रहा है। ढूंढने वाले इंसान को काम है। अभी 24 घंटे, अब उस औरत को क्या चाहिए था, उस औरत को बड़ा प्यार आता, आहो कुठे आहत, ऐसा वैसा। अभी तेरा पति तेरे बाजू में ही है, बैठा मैक्सी खोल के सूंगा, 24 घंटे उसके साथ मर, क्यों बुरा लग रहा है ना। तेरा सारा रास्ता हमने बंद कर दिया। तुझे हमेशा शौक था, तुझे ऐसा था कि सबको तलवे के नीचे रखने का, इधर भी मुंह मारने का, उधर भी मुंह मारने का, सब जगह बंद करवा दिया। तेरी सारी पोल खुल गई। तू जिस बच्चे को हमेशा कहती थी, बच्चे के नाम पे झगड़ा करती थी, उस बच्चे की तक पोल खुल गई कि वो बच्चा तेरे पति का नहीं है, किसका है पूरी दुनिया को पता चल गया। क्योंकि बच्चे को देखो, हम लोग कुछ होने नहीं देंगे, इतने पागल नहीं कि उसका मारण क्रिया कर देंगे। लेकिन बच्चा जिस तरह बीमार पड़ा, बाकायदा 28 तारीख से 30 तारीख के अंदर उसकी जो हालत हुई वो उसकी वजह से हो गई। उसको पूरी दुनिया उस पर अब थू कर रही है, और थू ही नहीं करेगी। अब तो अभी सारे लोग अपने बच्चों को बचाएंगे कि ऐसे औरत के पीछे नहीं बच्चे रहेंगे। तो ये स्वामी समर्थ का मैसेज है। ये मैंने अपना सैंपल इसलिए दिया कि लोगों को समझ में आए कि अगर कोई लोग हमसे दूर होते हैं तो भगवान उन्हें इसलिए हमसे दूर करते हैं कि भगवान को पता है कि ये इंसान तो इससे इमोशनली अटैच है, लेकिन सामने वाला इससे इमोशनली अटैच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका फ़ायदा उठाने के लिए। देखिए जो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं ना, जो लोग हमसे गलत, जो हमारे लिए गलत नीयत रखते हैं ना, भगवान ने इसको हमसे दूर कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को भगवान ने दूर कर दिया। भगवान जब हमको किसी से दूर करते हैं ना, अभी मेरे पास 1-2 जन है, मीनाक्षी की, देखो माँ वो मेरे पास से दूर चला गया, बीवी के साथ फ़ोटो निकाल के भेज रहा है। टेंशन मत लो, भगवान उनको भी उनकी औकात दिखाएंगे। आज अगर हमको लोगों से दूर किया है तो हम तो तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान एक न एक दिन घुटने पे चल के वापस माफ़ी मांगने आएगा, क्योंकि उसको फिर उसके सामने वाले का चेहरा दिखेगा। क्योंकि जो आपने जो प्यार किया वो सच्चा है, लेकिन सामने वाला उससे सिर्फ सेल्फिश प्यार करेगा। अब देखिए माया मैडम को, वो कितना दिन अपने पति से प्यार कर पाएगी जब घर में पैसे नहीं आएंगे पहले के जैसा। क्योंकि जब से बच्चा हुआ तब से तो उसकी सौत उसके हर नखरे उठा रही है, उसके पति हर पैसा ले जाके नखरे उठा रहे हैं, लेकिन अब बंद हो गया। अब घर में मरना है तो कभी ना कभी इंसान पलट के आएगा। अगर भगवान ने हमारे लिए कोई रास्ता खोला है तो एक बात याद रखें कि भगवान हमें गलत लोगों से दूर करके अच्छे लोगों से मिलाएंगे। हमारे लिए शायद बेस्ट ऑप्शन, इससे भी बेस्ट, जो हमें सच में दिल से माने, प्यार करे, हमारी रिस्पेक्ट करे। देखिए मैं तो आपको सच बोलूँ ना, मुझे जिस तरह से ये नॉलेज और ये मिला है,
तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी अब किसी को भाई फिर से ऐसा कोई सोचेगा गलत तो बिल्कुल नहीं। मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए मेरे श्याम बाबा ठीक है। मैंने भगवान से कहा एक उम्र तक ठीक है, अब हो गया। अगर किसी ने, अगर मेरे दूसरे पति से भी मुझे धोखा मिल रहा है ठीक है, उनको उनके रास्ते जाने दो। मैं तो अपने भक्ति के रास्ते पे चली जा रही हूँ, मैं तो अपने श्याम बाबा से जुड़ रही हूँ। मुझे अब अपनी ज़िंदगी में कोई नया प्यार या कोई नया रिश्ता नहीं चाहिए। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे श्याम बाबा है, मैं उन्हीं की तरह हूँगी। बस 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, उनकी शादी करनी, उनको उनके पैरों पे खड़ा करके उनसे भी जयराम जी की कर लिए। क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते नाते कुछ नहीं है, कोई रिश्ते नाते किसी का काम नहीं आते। बच्चों की भी शादी हो जाएगी, वो अपने में बिजी हो जाएंगे, कहाँ हमें पूछेंगे। हमारी ज़िंदगी, मैं तो बस भगवान से एक मनाती हूँ, भगवान मैं जब तक जिंदा रहूँ इसी तरह यात्रा करती रहूँ, लोगों को लंगर बांटती रहूँ, लोगों को खिलाती रहूँ, लोगों की सेवा करती रहूँ। मुझे इतना सारा पैसा देना कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। मेरे अपना एक केशव खोया ना, लेकिन इतने सारे सब्सक्राइबर में इतने सारे केशव तो पा गए ना। कितने हैं जो मुझे माँ बोलते हैं। मैं पता हमेशा बोलती थी भगवान मुझे ऐसा रूप देना कि कभी मतलब बुढ़ापा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना एक बुढ़ापा आ जाने पे इंसान को दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मैंने बोला मेरा शरीर और सेहत इतनी अच्छी तो रखना कि मैं कभी डिपेंड नहीं रहूँ। तो भगवान ने कहा कि तेरी सेहत सब अच्छी रहेगी, लेकिन तुझे अब माँ का स्वरूप मिला है, क्योंकि तूने जो 10 महाविद्या की शक्ति सिद्ध की है, तो तुझे कोई गलत नज़र से नहीं देखेगा। तुझे देखते मानी उसे उनके अंदर माँ की छवि दिखाई देगी। तेरी वो खूबसूरती मायने रखती है, जो लोगों की खूबसूरती वो तुझे नहीं देनी है। तो बस इससे बड़ा क्या चाहिए। अगर एक भक्त को भगवान प्यार करे तो इससे बड़ा प्यार क्या चाहिए। मुझे तो अब अपनी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं चाहिए, पेट भर गया सब प्यार से। मुझे सिर्फ मेरे श्याम बाबा का सहारा चाहिए बस। और आप सबको भी यही कहूँगी, अगर अपनी दुनिया में कोई हमसे दूर जा रहा है ना, तो वो इंसान पक्का सेल्फिश था और आपके लिए बुरा करने आया था, इसलिए भगवान ने उसको आपसे दूर कर दिया। ये मान के चलना बस, ठीक है। जय माता दी।